हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 5वीं कक्षा की हिंदी की क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे पाठ 13 पेड़ और पौधे। इसके अभ्यास की चर्चा प्रश्न 4 तक पूरी कर ली थी। आज हम इसके आगे के अभ्यास की चर्चा करेंगे। यहाँ दिया है प्रश्न 5, इन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ लिखो। यहाँ पहला दिया हुआ है शुद्ध मतलब प्योर। अब यहाँ हम दूषित का अंग्रेजी अर्थ लिखेंगे पोल्यूटेड। पोल्यूटेड। फिर आश्चर्य, आश्चर्य का अंग्रेजी अर्थ होगा सरप्राइज्ड। फिर दिया है परेशान, परेशान का अंग्रेजी अर्थ होता है वरीड। फिर दिया है क्षमा, क्षमा का अंग्रेजी अर्थ होता है फॉरगिव। फिर दिया है प्रयत्न, प्रयत्न का अंग्रेजी अर्थ होता है एफोर्ट, EFFORT। फिर इसके आगे देखते हैं तो यहाँ दिया है सोचो और बोलो, थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल। तो यहाँ दिया है किन्हीं 5 पेड़ पौधों के नाम कक्षा में बताओ। Say the names of any 5 trees and plants in class। तो बच्चों ये आप बता ही सकते हो, जैसे कि नीम का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, नारियल का पेड़ और बरगद का पेड़। ऐसे ही दूसरे पौधे जैसे गुलाब का पौधा, तुलसी का पौधा, ऐसे दूसरे पौधों के भी नाम आप बता सकते हैं। फिर दिया है यह भी जानो, नो दिस ऑल्सो। तो यहाँ ये कहा गया है कि एक कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाता है, अतः हमें कागज़ को ख़राब नहीं करना चाहिए। टू मेक अ शीट ऑफ पेपर मैनी ट्रीज आर कट डाउन, देयरफॉर वी शुड नॉट वेस्ट पेपर। तो बच्चों सही कहा है ना। कितने बच्चे होते हैं कि कागज़ बिना मतलब के फाड़ देते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। तो बच्चों ऐसे ही पेपर को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना उसको फेंकना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें बहुत हानि पहुंचेगी। आप जानते ही हो कि पेड़ के कितने सारे फायदे हैं, जो कि पाठ में भी आ चुका है। फिर दूसरा दिया है पेड़ हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, जो शुद्ध वायु होती है। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू लिव, एयर विथ ऑक्सीजन इज प्योर। तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। इस तरह वो हमारी वायु को शुद्ध करते हैं, मतलब हमें शुद्ध वायु मिलती है पेड़ों की वजह से। तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब आगे दिया है खेल खेल में प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ों पर सही का निशान लगाओ। पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स दैट क्रिएट पॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ आप 3 चित्र देख सकते हैं। एक ये वाला जहाँ बस और गाड़ियाँ धुएं निकाल रही है, और दूसरा ये जिसमें 2 लकड़हारे पेड़ों को काट रहे हैं, और तीसरा जिसमें एक बच्चा पौधा उगा रहा है। तो बच्चों इसमें से कौन सी चीज़ें प्रदूषण फैलाने वाली है, तो उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो ये जो बस और गाड़ियाँ हैं ये धुएं निकालती है, इसकी वजह से वातावरण में प्रदूषण फैलता है। तो इस पर टिक मार्क लगाएंगे।
और ये आदमी जो है वो भी गलत ही काम कर रहा है। पेड़ों को हमें इतना नहीं काटना चाहिए। ये दोनों पेड़ों को काट रहे हैं, क्योंकि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ दिया है प्रश्न 2, चित्र चिपकाओ या बनाओ। पेस्ट पिक्चर्स और ड्रॉ देम। तो पहला दिया है जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियाँ, वेजिटेबल्स दैट ग्रो अंडर द सोइल। तो यहाँ ये सब्जियों के नाम दिए हुए हैं, 3 सब्जियों के नाम। उसके या तो आपको पिक्चर चिपकाने हैं या तो उसको ड्रॉ करने हैं या तो उसका चित्र बनाना है आपको। तो दिया है गाजर, आलू और मूली, ये कहाँ उगते हैं? ज़मीन के नीचे। फिर उसके बाद जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां, वेजिटेबल्स दैट ग्रो अबव द सोइल। तो यहाँ भी 3 सब्जियों के नाम दिए हैं जो कि जमीन के ऊपर उगने वाली हैं। ये है टमाटर, भिंडी और शिमला मिर्च। तो आपको इसका भी चित्र बनाना है या तो चित्र चिपकाना है। फिर इसके आगे दिया है बेल पर उगने वाली सब्जियां, वेजिटेबल्स दैट ग्रो ऑन क्रीपर्स। तो यहाँ भी ये 3 नाम दिए हैं जो कि बेल पर उगने वाली है, कद्दू, घिया और सेम। तो बच्चों आपको भी यहाँ ये तीनों सब्जियाँ जो कि बेल पर उगती है उसका या तो चित्र बनाना है या तो तैयार चित्र चिपका देना है। तो बच्चों आज के लिए ये पाठ की चर्चा हम यहीं पूरी करते हैं। हमने ये पाठ समझ भी लिया और इसके अभ्यास की चर्चा भी पूरी कर ली। अब आपको क्या करना है, आपको ये अभ्यास के प्रश्नोत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेने हैं और याद करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।